हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, थ्योरम स्टार्ट की थी आपकी चैप्टर 10th की। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी आपकी, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। और इसका हमने एक पार्ट कर लिया था जिसमें हमने क्या किया था, इस फोर्स को रिजोल्व कर लिया था जेड एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, जो R1 R2 की वजह से आपका कपल ऑफ मोमेंट आएगा उसको रिजोल्व करेंगे जेड एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे आप। कपल ऑफ मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक तो जो आपका फोर्स है उसके पासिंग पॉइंट और एक उस फोर्स के कंपोनेंट। अगर आपको फोर्स के पासिंग पॉइंट पता है और उसके कंपोनेंट पता है तो आप इजीली उसका कपल ऑफ मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। 9th चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन है, 9th चैप्टर में हमने किया भी है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। आपने मान लिया जो आपका R1 फोर्स है उसकी वजह से कपल ऑफ मोमेंट कितना है आपका L1I प्लस M1J प्लस N1 की। ये आपके पास क्या है, कपल ऑफ मोमेंट, जिसके एक्स एक्सिस के अलोंग तो कंपोनेंट है L1, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है M1 और जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है इसका N1, ठीक है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हो आप, डिटर्मिनेंट फॉर्म से। यहाँ पे लिखते हो I J K, फिर इसके लिखते हो पासिंग पॉइंट जहाँ से आपका R1 फोर्स पास करेगा वो। अब देखो R1 फोर्स आपका कहाँ से पास करता है, A00 से, A00 से। तो ये आपके पास आ गया A00। दूसरा यहाँ पे आप क्या लिखते हो, जो इस फोर्स के कंपोनेंट हैं वो। R1 फोर्स के कंपोनेंट देखो अब आपके पास क्या है, R1 फोर्स के कंपोनेंट है 0, R1 साइन अल्फा, R1 कोस अल्फा। कर दो पुट वैल्यू, कितना आएगा R1 साइन अल्फा, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग तो 0 है ना कंपोनेंट, तो ये आपका आ गया 0। यहाँ पे आएगा R1 साइन अल्फा और ये आपका आएगा R1 कोस अल्फा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो L1 की वैल्यू 0 आएगी, M1 की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों के कंपोनेंट को कंपेयर कर दो। N1 के लिए इन दोनों के कंपोनेंट कंपेयर कर दो तो आपके पास L1 M1 और N1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, जो R2 की वजह से कपल ऑफ मोमेंट आएगा वो। R2 की वजह से कपल ऑफ मोमेंट आपने मान लिया L2I प्लस M2J प्लस N2K, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, वही I J K। पहले इस फोर्स के पासिंग पॉइंट, R2 जो फोर्स है उसका पासिंग पॉइंट कितना है आपके पास, -B00, -B00। फिर R2 फोर्स के कंपोनेंट, R2 फोर्स के कंपोनेंट क्या है आपके पास, 0, R2 माइनस R2 साइन बीटा, R2 कोस बीटा। तो 0 माइनस R2 साइन बीटा और आपका R2 कोस ऑफ बीटा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी किसकी, L2 की, M2 की और N2 की, ठीक है। कर लेना इसको सोल्व। L2 की वैल्यू कितनी आएगी, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो L2 की वैल्यू 0 आएगी, M2 क्या आएगी BR2 कोस बीटा और N2 क्या आएगी BR2 साइन बीटा। अब देखो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो कपल ऑफ मोमेंट है वो कितना है, 0, R1 फोर्स की वजह से। R2 फोर्स की वजह से जो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग कपल ऑफ मोमेंट है वो भी कितना है आपका 0। तो इन दोनों का जब सम करोगे तो वो भी कितना आ जाएगा आपका 0, मीन्स आपका रिजल्टेंट जो कपल ऑफ मोमेंट है वो भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है 0, ठीक है। सिमिलरली आपके पास M1 क्या है, कपल ऑफ मोमेंट का कंपोनेंट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और M2 क्या है आपके पास, जो आपके पास R2 फोर्स है उसकी वजह से जो कपल ऑफ मोमेंट है उसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम सम करोगे M1 प्लस M2 वो किसके इक्वल आएगा, जो आपका रिजल्टेंट कपल ऑफ मोमेंट है उसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग उसके इक्वल आएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास N1 कितना है आपका, कपल ऑफ मोमेंट है R1 की फोर्स की वजह से जो कपल ऑफ मोमेंट है जेड एक्सिस के अलोंग वो। N2 क्या है आपका, R2 फोर्स की वजह से जो आपका कपल ऑफ मोमेंट है जेड एक्सिस के अलोंग वो। तो इन दोनों का अगर सम करोगे आप तो आपके पास किसके इक्वल आएगा, ये जो रिजल्टेंट कपल ऑफ मोमेंट है जेड एक्सिस के अलोंग उसके इक्वल, ठीक है। तो देखो इसको समराइज करके लिखते हैं। तो आपके पास क्या आएंगे, इसको समराइज करके लिखोगे तो इक्वेशन नंबर 3 आएगी। कैसे आएगी देखो, L1 प्लस L2 क्या आएगा, कपल ऑफ मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, जो तो आपका 0 आ जाएगा। M1 प्लस M2 का मतलब R1 की वजह से जो आपका कपल ऑफ मोमेंट है उसका कंपोनेंट, और ये क्या है आपके पास R2 की वजह से जो कपल ऑफ मोमेंट है उसका कंपोनेंट, और किस एक्सिस के अलोंग है आपके पास ये वाई एक्सिस के अलोंग। अगर इनका सम करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा आपका, जो रिजल्टेंट का कपल ऑफ मोमेंट है जेड एक्सिस के अलोंग, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग उसके इक्वल। लेकिन कपल ऑफ मोमेंट तो किसके अलोंग है आपका, रिजल्टेंट कपल ऑफ मोमेंट जेड एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपके पास, जेड एक्सिस के अलोंग R1 फोर्स की वजह से जो कपल ऑफ मोमेंट है वो, N2 क्या है आपके पास, R2 फोर्स की वजह से जो आपका कपल ऑफ मोमेंट है जेड एक्सिस के अलोंग वो। अगर इन दोनों का सम करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, जो जेड एक्सिस के अलोंग आपका रिजल्टेंट कपल ऑफ मोमेंट है उसके इक्वल आएगा। तो इन दोनों का सम आपका किसके इक्वल आ गया, जो आपका रिजल्टेंट कपल ऑफ मोमेंट है। रिजल्टेंट कपल ऑफ मोमेंट क्या है आपका, के। तो आपके पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब इनका यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो हम ये फोर्सेज हैं उनको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये चीज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कंसिडर करो, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन से आपके पास क्या आएगा, ये आपका R1 कोस ऑफ अल्फा, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा b, दिस इज इक्वल टू R2 कोस ऑफ बीटा अपॉन a। इसको आपने इधर शिफ्ट किया, b को इसके नीचे लेके आए, a को इसके नीचे लेके आए। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल लिख सकते हो आप, दोनों को सम कर दो, R1 कोस ऑफ अल्फा प्लस R2 कोस ऑफ बीटा अपॉन a प्लस b। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू देखो, R1 कोस अल्फा प्लस R2 कोस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है आपकी, R के इक्वल, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो कर दो इसकी वैल्यू पुट, कितनी आएगी आपके पास, R अपॉन A प्लस B। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर, मान लो इसको फोर्थ तो है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। तो अब यहाँ से देखो R1 कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, R1 कोस अल्फा इक्वल्स टू BR अपॉन a प्लस बी। यहाँ से R2 कोस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, R2 कोस बीटा इक्वल्स टू a को उधर शिफ्ट कर दो तो आपका आएगा AR अपॉन a प्लस बी। ठीक है, जो जीरो वाली इक्वेशन थी उसका यूज किया है हमने, जो आपका कपल ऑफ मोमेंट में जीरो के इक्वल था जिस इक्वेशन में, उसका यूज किया। अब किसका यूज करोगे, जब हमने फोर्स को रिजोल्व किया था और जहाँ पे इक्वल्स टू जीरो आया था, इस इक्वेशन का यूज करोगे। इस इक्वेशन का यूज करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, ये आपका R1 साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू R2 साइन ऑफ बीटा। ठीक है, R1 साइन अल्फा इक्वल्स टू R2 साइन बीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो किसके इक्वल आएगी आपकी, अगर हम इसको a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, a से मल्टीप्लाई भी कर दिया, a से डिवाइड भी कर दिया, इसमें b से मल्टीप्लाई भी कर दिया और b से डिवाइड भी कर दिया। और अब इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, दोनों के सम के इक्वल। तो आपके पास आएगा a R1 साइन अल्फा प्लस b R2 साइन ऑफ बीटा अपॉन a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। अब इसकी वैल्यू आपके पास y इक्वेशन नंबर 3 कितनी है, k। तो कर दो इसकी वैल्यू पुट, कितना आएगा आपके पास, k अपॉन a प्लस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ से R1 साइन अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, R1 साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू k अपॉन a प्लस बी। और R2 साइन बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपकी, R2 साइन बीटा दिस इज इक्वल टू k अपॉन a प्लस बी। तो हमारे पास चार वैल्यू आ गई, R1 कोस अल्फा, R2 कोस बीटा, R1 साइन अल्फा और आपका R2 साइन ऑफ बीटा। ठीक है, अब देखो इन इक्वेशन का यूज करके हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों को स्क्वायर करके सम कर दो तो किसके इक्वल आएगा, जब स्क्वायर करके सम करोगे तो आप इसकी वैल्यू आपके पास आएगी R1 स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो R1 की वैल्यू आई। R2 के लिए क्या करो, इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, R2 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपका आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को डिवाइड करने से तो वो कितनी आएगी आपके पास, के अपॉन बी आर। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, टेंजेंट ऑफ बीटा, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपकी, के अपॉन ए आर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, इन चारों का यूज करके अगर आपके पास ए बी
आर और के ये चीज़ें गिवन है तो हम R1 फाइंड आउट कर सकते हैं, R2 फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ए बी पता है, आर और के पता है, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, R1 R2 अल्फा और बीटा। अब देखो जो हमारा डायग्राम था उसमें देखो आपके पास आर भी गिवन होगा, आपको के भी गिवन होगा। ठीक है, ए और बी हम अपनी मर्जी से चूज करेंगे कि उन फोर्सेस को हम कितने डिस्टेंस पे ले सकते हैं। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें तो गिवन होंगी ना, तो इनकी हेल्प से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, R1 R2 बीटा और अल्फा की। ठीक है, अब देखो इन R1 और R2 की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, ए और बी पे और अल्फा और बीटा पे। अगर इस पॉइंट को हम इस नंबर लाइन पे कहीं भी लेंगे तो हमारे पास फोर्सेस आ जाएगा। जैसे हमने इस डिस्टेंस को ए यहाँ ना लेके यहाँ पे लिया होता तो ये सिस्टम किस में रिड्यूस हो जाता, फिर से दो फोर्स में रिड्यूस हो जाता, जहाँ पे R1 आपका यहाँ पे होता। तो इस तरह से हम इन R1 और R2 की वैल्यू को ए और बी के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ए और बी वेरी करेंगे तो हमारे पास ये दोनों फोर्स भी वेरी करेंगे। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, जो आपका सिस्टम ऑफ फोर्स था उसमें उसको हम दो फोर्सेज में रिड्यूस कर सकते हैं। और ऐसा हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे का मतलब इन फोर्सेस की जो हम जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के ऊपर। तो ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट हैं, तो ऐसा हम कितने तरीके से कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से। तो ये था आपके पास इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या प्रूव करेंगे कि जो आपके पास इन दोनों फोर्सेस का यूज करके जो टेट्राहेड्रन फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का होगा। ठीक है, उस वीडियो को हम करेंगे नेक्स्ट उस वीडियो में।